अम्बेडकर की बेटी हूँ मैं तो। उसने संविधान रचा है हमारे, उससे इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे उससे ही चल रहा है। सिर्फ अम्बेडकर पार्क में सारा पैसा इन्वेस्ट किया, युवाओं के लिए जो रोजगार था, रोजगार की व्यवस्था नहीं की, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। जितना भी पैसा उसने राजनीति से जो भी मिला वो सब अम्बेडकर पार्क में बस दुनिया को दिखाने के लिए वही बनवाया है। जब उन्होंने कुछ करा ही नहीं है समारोह के हक में बहन जी ने कुछ सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है बहन जी ने। तो उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए कुछ नहीं सोचा, दूसरों के लिए सोचा पर अपने लिए कुछ नहीं सोचा। क्या कहेंगे आप जी? मतलब बहन जी को क्यों पसंद नहीं कर रहे हो? आगे आ जाओ। जी बहन जी को तो नहीं पसंद कर रहे जी, इतने साल हो गए जी वोट देते हो और जी जब कुछ सोच ही नहीं रही अपने गरीब के हक में, कुछ नहीं सोच रही। आज भी स्थिति जस की तस है चूंकि तो ही है जी। जैसे वो राजनीति में उतरी थी तो उसने उससे शिक्षा के स्तर पे बहुत वो कर सकती थी। जो हमारे समाज की दलित लड़कियां हैं उनको रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी उनके लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छे स्कूल, अच्छे उनकी जो है बढ़ोतरी के लिए, जैसे ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बनने जितना वो उसके उस इस तरह के वो कॉलेज बना सकती थी, स्कूल बना सकती थी, जिससे कि हम गरीब लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। कभी कभी आप मायावती के बारे में सोचती होंगी, तो आपके मन में एक लड़की होने के नाते क्या ख्याल आता है? मायावती को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया? जैसे वो राजनीति में उतरी थी तो उसने उससे शिक्षा के स्तर पे बहुत वो कर सकती थी। जो हमारे समाज की दलित लड़कियां हैं उनको रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी उनके लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छे स्कूल, अच्छे उनकी जो है बढ़ोतरी के लिए, जैसे ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बनने जितना वो उसके उस इस तरह के वो कॉलेज बना सकती थी, स्कूल बना सकती थी, जिससे कि हम गरीब लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। क्या कर सकता है आपके लिए? वो एक तो वो युवा है, युवा की सोच सबसे अलग है। वो युवाओं की तरह सोचेगा। अच्छी लड़कियों के स्तर पे अभी वो सोच रहा है कि लड़कियां जो है ऊपर पढ़े लिखे है, बराबर में खड़ा रहता है। अभी जो पीछे कांड हुआ था यही मेरठ में, तो उसने कितनी कोशिश नहीं की वहां तक जाने के लिए। वो जो है चाहे वो गन्ने के रास्ते से गया, चाहे वो किसी रास्ते से गया, उस दलित की समाज की उसकी बराबर में खड़ा रहने के लिए उसने बहुत मतलब जितना बन सका उसने करने की कोशिश करी। तो कुल मिला के आपको चंद्रशेखर का ये अंदाज पसंद आता है? बिल्कुल। और इसलिए अपने राज्य में लड़के बहुत लगाए ना, बहुत रोजगार दिए जागतों को। मायावती ने तो रोजगार नहीं दिया कुछ भी। ये भी बताओ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक युवा हूँ, चाहते हैं कि मेरे बराबर में जो भाई बहन हैं जो एजुकेशन के स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार मिले, अच्छे युवाओं के साथ वो जो है उनके बारे में सोचे कि एक अच्छा रोजगार, सबसे मेन तो अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार युवाओं के लिए। ओके, एक मिनट इधर आइए। एक बड़ा अहम सवाल आपसे मुझे करना है। जैसे आप एससी समाज से हो और कुछ जनरल समाज की लड़कियां हैं जो अपने आप को सुपर सीनियर मानती है, तो उस समय आप अपने आप को क्या फील करती हैं? अगर जनरल समाज आपके सामने हो और आप एससी समाज हो, तो दोनों में क्या महसूस करती हैं? यही महसूस होता है कि मतलब वो उनका लेवल ये रहता है कि हम बहुत हाई लेवल पे हैं, कि जैसे घड़े में पानी नहीं पीना, ये हमसे टच ना हो जा। हालांकि इस स्तर हमारे इधर तो बहुत ये है, अगर आप लखनऊ या सीतापुर या उस साइड जाओगे उधर तो अभी भी वही है भेदभाव कि टच नहीं करना। और इधर बहुत कम है सहारनपुर के अंदर, लेकिन इधर अगर आप लखनऊ साइड जाएंगे या इधर कितना भी आप बदायूं से या इधर मेरठ सिटी से आगे चमार बेटी होने पर आपको कितना गर्व है, क्या फक्र महसूस करती है? मुझे तो पूरा फक्र है। अम्बेडकर की बेटी हूँ मैं तो। उसने संविधान रचा है हमारे, उससे इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे उससे ही चल रहा है। अच्छा चंद्रशेखर, अगर आपकी आवाज़ सुन रहा है तो क्या स्पेशल कहना चाहोगी? मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर आप कल आते हैं राजनीति में तो जो लड़कियां हैं, एक गरीब लड़कियों के लिए स्कूल, सबसे उनकी अच्छी शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की जाए। और जो गरीब कन्याएं हैं जिसके मतलब हमारे रिश्ते में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि कई लड़कियां उनकी शादी के लिए कुछ व्यवस्था की जाए धन की मिलके। मेन मुद्दा ये रहता है कि जो गरीब घर में तो वो समझते हैं लड़कियों को कि लड़कियां। आप खेत में काम करते हैं, क्या किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी, कोई किसी तरह का कुछ फील होता है किसानों के खेत में? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक।